योगा वर्सेस जिम। लोग हमेशा इस चीज़ को लेके, जो योगा करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं जिम इज़ नॉट दैट गुड, और इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको रिगरस एक्सरसाइजिंग करनी होती है, हार्ट अटैक का आपको खतरा रहता है। और जो जिम करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जिम हैज़ एक डिसिप्लिन है, एक कंटिन्यूटी, और योगा में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है। क्या एक्चुअली ऐसा है कि दोनों में से कोई बेहतर है एक दूसरे से, या दोनों ही बराबर है? देखिए, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर योग की हम बात करते हैं तो वो हमारा पुरातन इतिहास है, लेकिन अगर आप योग की बात करते हो उसके अंदर 8 कंपोनेंट होते हैं। यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, पूरा 8 तक जाता है, वो स्टेज वाइज जाता है। अगर आपको योग करना है तो पहले आपको अंदर से शांत होना पड़ेगा। सुबह उठ के मेरे पास 4 एक्टिविटी हैं डेली की, वो मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मुझे फैमिली का भी कंसर्न है और मुझे टाइम पे ऑफिस भी पहुंचना है, तो मैं योग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसको योग नहीं कह सकता। योग के लिए आपको वातावरण शांत चाहिए, अंदर से शांत होना पड़ेगा, तब आप स्थिर होकर एक जगह पे बैठेंगे। उसके बाद जो भी आप पोस्चर मेंटेन करेंगे सस्टेन पीरियड के लिए, वो योग कहलाएगा। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो सब एक्सरसाइज कहलाता है। हाँ, बात आती है जिम की। जिम के अंदर क्या है कि आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आप उसके अंदर आप अपने आप को स्ट्रेन भी करते हो। तो उसमें भी आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ग्रेजुअल कीजिए। योग स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव टूल है, जो आपको जिम में नहीं मिलेगा। स्ट्रेस अगर आपको कम करना है, अपने बॉडी, माइंड, सोल को कंट्रोल करना है, रिलैक्स रहना है, नर्वस सिस्टम का होना है, तो योग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आपको स्टेमिना के लिए मसल्स चाहिए, आपको एंड्योरेंस एक्सरसाइज है, आपको दौड़ लगानी है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की, पूरा दिन आपको इफेक्टिव एक्सरसाइज करनी है जिसमें वेट कैरी करना है। उस सिचुएशन में आपको मसल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो आप वहाँ से पा सकते हैं। तो ये दोनों के मेथड्स थोड़े अलग हैं, उनके एंड रिजल्ट्स भी अलग हैं। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेहतर क्या रहता है, किसके रिजल्ट्स रहते हैं? देखिए, अगर मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे वेट ट्रेनिंग के साथ अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा बल्की करना है, शो ऑफ करना है, बॉडी बिल्डअप करना है, और मेरा एज ग्रुप इज़ समवेयर अराउंड 30 to 40 एज ग्रुप, तो मैं क्या करूँगा, आई विल हैव ए कॉम्बो ऑफ इट। अच्छा, yes, okay, I will utilize 60% of योग और 70% of योग and 30% of my gymming exercises. okay. So it is just like a cocktail. You don't have to think कि एक से ही हमारा सब हो जाएगा। हम जब खाना खाते हैं तो सारी वैरायटी होती है। हाँ. शरीर को ज़रूरत है हर तरीके की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। स्ट्रेचिंग भी चाहिए आपको, स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए, रिलैक्सेशन भी चाहिए, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए। तो मोटा मोटा अगर आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना के देना हो अपने किसी अडल्ट एज क्लाइंट को, तो क्या एक्सरसाइजेज हैं जो आप उस पैकेज में रेकमेंड करेंगे कि आप जिम में ये कीजिए और योग में आप ये कीजिए? देखिए, अगर आप योग की बात करते हैं, मैं उसका एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से योग है। सबसे पहले आपको अपना ब्रीदिंग कंट्रोल करने का पता होना चाहिए। आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट टाइम, उसको कितना आप होल्ड कर रहे हैं, कितना फील कर पा रहे हैं और कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं जब आप एक बिल्कुल एक चित होकर बैठे हैं और आप योग के ऊपर, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर उसके अलावा आप सर्टेन और उसकी एक्टिविटीज़ हैं जो आप ब्रीदिंग के लिए भी कर सकते हैं, जॉइंट्स के लिए भी कर सकते हैं, मसल्स के लिए भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। और योग में बहुत वैरायटी है, सहज योग, हठ योग, अष्टांग योग, आपके पास बहुत वैरायटी है। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जो आपको गाइड करेगा। लेमैन आपको गाइड नहीं करता। मैं अगर कुछ महीने योग सीख के आपको सिखाने लगूँ तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो वैसे ही अगर आप जिम की बात करते हो, जिम में आपके पास चीज़ें हैं, उसके अंदर आप कार्डियो एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्सरसाइज के में आप स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, बैडमिंटन करते हो, आप जॉगिंग करते हो, ये आपकी कार्डियक या इलिप्टिकल ट्रेनिंग, ये आपकी कार्डियो एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आप बॉडी वेट लिफ्टिंग करते हो, आप डंबल एक्सरसाइजेस करते हो, पुशअप्स करते हो, सिटअप्स करते हो, कर्ल्स करते हो, ये आपका वेट ट्रेनिंग हो गया। फिर आपका लास्ट के अंदर जो आता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। उसके अंदर आप डायनेमिक स्ट्रेचेस करते हो, स्ट्रेचेस को होल्ड करते हैं। ताइची एक्सरसाइजेज, जापानीज टेक्निक है, ताइची इज़ वेरी गुड, ताइची एक्सरसाइजेस करते हो और कुछ योग के पोस्चर्स भी आप उसके इनकॉर्पोरेट करते हो। ठीक है।